दोस्तों एक बड़ा शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के सबसे जो है बदतरीन दौर से गुजर रहा है आइसोलेशन के हवाले से। यानी आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप अगर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें राइट फ्रॉम 1947 से अब तक, तो कोई ऐसा दौर नहीं रहा है जहां पाकिस्तान इस तरीके से बिल्कुल अलग थलग, बल्कि दीवार से लगाना जिसको कहते हैं, दीवार से लगा हुआ हो। वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार की एससीओ समिट को भारत होस्ट कर रहा है। कल शाम का ये न्यूज़ है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो इस वक्त होस्ट है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर के, उन्होंने बाकी अन्य देशों के डिफेंस मिनिस्टर से हाथ मिलाया, उनका वेलकम किया। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, बस नमस्कार करके उनको बैठने को कहा। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या हलचल मचा हुआ है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं या फिर जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये पहले देखते हैं इस वीडियो को। इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर्स दे आर इन इंडिया। 12 सेशन हुए हैं उनके चंद दिनों के अंदर, डायलॉग आपस में हुआ है। उसमें से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन पॉजिटिविटी निकली जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो लूटर भाई हैं सारे पाकिस्तानी, जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चाइना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गए तो आप कहां जाएंगे? आप कौन सी पार्टी से को ब्लैकमेल करोगे भाई? आपके बच्चे तो लंदन में भूखे मर जाएंगे। फिर डॉलर किस तरह पहुंचेंगे उनको, पाउंड किस तरह पहुंचेंगे उनको? यहां पे टोरंटो के अंदर जो मेंशंस है आपके, वो किस तरह चलेंगे आगे? आपको सोचना चाहिए, आज बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो बात यह है, मैं एजाज चौधरी साहब की बात, हमारे जो एक मिनिस्टर थे, उनकी बात मैं नहीं बिल्कुल भूल सकता। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए भारत और चाइना की रिलेशनशिप पे। एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीजें। और अब वो नहीं चल नहीं रहा ना। मसला तो ये है, अब आगे मजीद गुंजाइश कोई नहीं है। तो इस पे तो किसी का इख्तलाफ है ही नहीं, चूंकि सवाए चीन के बाकी कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप दावे से कह सकते हैं कि इसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है उनमें ये गर्मजोशी है, या ये इस तरह का जो है वो गुज़श्ता 1-2 सालों में कोई डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब आप कभी इस तरह की आइसोलेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं, तो आपका जो है रवैया, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी के जो टैक्टिसेस हैं, उसके जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। चूँकि आप समझते हैं कि ज़ाहिर है जहाँ जहाँ आपसे गलती हुई है या जहाँ जहाँ लोगों को आपके खिलाफ मौका मिला है दूसरे मुल्कों को कोई प्ले करने का, उसको जो है वो किस तरीके से फेस करके तो एक नया रास्ता निकाला जाए ताकि आइसोलेशन से बाहर निकलें। लेकिन यहाँ ये हो रहा है, अगर आप तमाम वाक़यात को गौर से देखें, लगता ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी आइसोलेशन है। तो वो एक नए ताल्लुकात या ताल्लुकात में जो सरदमोरी है उस पे बात करने के बजाय वो लेक्चर देते हैं, और लेक्चर भी ऐसी ऐसी चीज़ों पे देते हैं जिनका दुनिया में कोई जो है वो अब रेलिवेंट नहीं है। मुमकिन है वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हों पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, या पाकिस्तान के अंदर एक जो ख़ास मेंटालिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दुनिया के लिए ये कोई अहम चीज़ नहीं। मसलन बाहर जाके तो वो इस्लामी उम्मा, इस्लामोफोबिया, मुसलमान मुल्कों के साथ ज्यादती हो रही है, हालांकि मुसलमान मुल्क जो है वो मस्त होके तेल के कुओं में नहाते हैं,
पूरी दुनिया पे उनका असर रसूख है। इस वक्त दुनिया में 2 बड़े मुल्क सऊदी अरबिया और कुवैत जो है वो दुनिया के पहले 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में जो है उनका शुमार होता है। वो आराम से जो है वो चिल कर रहे हैं तेल के कुएं के किनारे बैठ के। तो इनको दर्द खा रहा होता है जी, उम्मत मुस्लिमों के साथ ये हो गया, वो इस्लामी फोबिया हो गया, फलां हो गया, जिसके नतीजे में अगर ये कहीं जाते भी हैं तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी होती है ना एंगेज करने की, एक गुड विल क्रिएट करने की, और जो आपके दरमियान डिस्टेंस बन गया है उसको जो है कम करने की, ये उसको इस तरह की तकरीरों और लेक्चरबाजी में जो है ना उड़ा के वापस आ जाते हैं। ये मैंने देखा कि गुज़श्ता 3 साल से इस तरह हो रहा है। मैं एक चीज पे मैं बड़ा आल ऐलान बोलता रहा हूं, मुझे अफसोस है उस बात पे भी कि मैं कहता रहा हूं, लेकिन हमारी कौन सुनता है। मैं कहता था कि जो जम्मू के अंदर एक हादसा हुआ है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम आउट क्लीन। भारत अपने दौरे से जाने से पहले, एससीओ में जाने से पहले इनको चाहिए था कि उन चीजों को रिजॉल्व करके जाते, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बताते कि दिस इज न्यू पाकिस्तान, दिस इज न्यू पाकिस्तान। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने मिस किया है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले यहां पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फायदा। अब जाने से पहले ही आपने हथियार फेंक दिए। एक डायलॉग, एक जंग, एक रेस शुरू करने से पहले ही अगर आप अपनी हार तस्लीम कर लें या डिफरेंट डायरेक्शन पे भागना शुरू कर दें तो उस रेस का क्या मकसद। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है। मुझे आज एक बात की बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है, क्या फायदा है। पहले, आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को। अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको। और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, मुझे समझ से मेरी एक कोई भी बंदा बताए, लोन अप्रूव हो जाए तो फूल निछावर किए जाते हैं। खुशखबरी, कर्जे रोल ओवर कर दें, कहते खुशखबरी कौन। जब फाइनेंस मिनिस्टर या वजीर आजम बाहर से उधार मांग के वापस आता है, फूलों की पत्तियां उस पर फेंकी जाती, इतने कर्जे का पैकेज ले आया। क्या माइंडसेट है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और आज के वीडियो का राय अपने कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।